जब दया ने मेरे मैया और पापा को मार दिया था तब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन तुम तो बड़ी हो ना। तुम हमारे मैया और पापा के कातिल को सजा दिलाओगी ना? बोलो, दिलाओगी ना? वेल डन बिल्ली। वैसे आज ड्रिंक को स्पाइक करने का आइडिया काफी अच्छा था। अपना मकसद तो याद है ना? कैसे भूल सकती हूँ मासी, अपने माँ बाप को इंसाफ जो दिलाना है। जब तक मैं दयानंद पाठक और उसके पूरे परिवार को उनके किए की सजा नहीं दिलवा देती, पीछे नहीं हटूंगी मैं। जब तक मैं पाठक परिवार को उनके किए की सजा नहीं दिलवा देती, पीछे नहीं हटूंगी मैं। अगर काजल जिंदा होती बहुत गर्व होता उससे तुम पर। अपने मकसद का पहला कदम लिया है तुमने। I'm so proud of you। मुबारक हो बिंदी। कुछ भी अकेले नहीं किया है मासी, आप दोनों साथ नहीं होते ना तो मैं कभी भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। ये तो शुरुआत है, रास्ता भी आगे काफी लंबा है। इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे जरूरी है तुम्हारे मकसद पर फोकस। बिल्कुल, अपने मकसद को मैं कभी नहीं भूलूंगी। मिशन दयानंद पाठक। उस दयानंद पाठक को सजा दिलवानी है जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी मैया, मेरे पापा, भैया के भैया, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, मैं यहाँ नहीं रह सकती बेटा। अरे ना तेरे लिए ठीक नहीं, मैं तेरे को दूर जाना होगा बच्चे। तेरी जान को खतरा है बेटा। इसको मुझसे मथुरा से इतना दूर लेकर जाइए कि बरसों बाद भी मेरे सामने भी घड़ी ना इसे कोई पहचान ना पाए। सुन लड़ी, अगर तू अपने भैया के भैया से प्यार करती है तो मेरा कहना मान बच्चा, पढ़ लिख, खुद को इतना मजबूत कर, इतना काबिल बना कि तेरी मैया को तुझ पर नाज हो। मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे, सब कुछ। जितना बड़ा अपराध करने के बाद यूएस में छुपकर अपना बिजनेस चला रहा है दयानंद।
पिछली बार वो सजा से बच गया था, लेकिन इस बार मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। और माही पाठक दया तक पहुंचने के लिए तुम्हारी सीढ़ी बनेगा। चलाता तो वो अपने बाप का ही बिजनेस है ना, हमें क्या मालूम दया के साथ मिला हो। इसीलिए हमने तुम्हें वहां प्लांट किया है, ताकि उन दोनों के जितने भी काले धंधे हैं उसके खिलाफ तुम सबूत इकट्ठा कर सको। वैसे एयरपोर्ट पे तो तुमने कमाल ही कर दिया। आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि माही पाठक पे एयरपोर्ट पे आप लोग अटैक करवाने वाले हैं? क्योंकि हम देखना चाहते थे कि तुम मिशन के लिए तैयार हो भी या नहीं। इतने महीनों से जो तुम्हारी ट्रेनिंग कर रही हूं मैं, इट वाज वर्थ इट। और तुमने साबित कर दिया कि तुम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हो। किसी ट्रेन लड़की को हराना इतनी छोटी मोटी बात नहीं है। देविका मैम को कैसे कन्विंस किया आप लोगों ने? देविका पाठक से तुम्हें नौकरी दिलवाना बहुत आसान था। हम जानते थे कि वो पंडित देवराज को बहुत मानती है। बस माही की झूठी कुंडली बनवाई और उसे कन्विंस कर दिया कि जब तक तुम माही के साथ हो वो सुरक्षित है। देखो, तुम्हें माही की पर्सनल मैनेजर का काम सौंपा गया, लेकिन उस घर में तुम्हारा एक्चुअल काम है अपने माँ बाप को इंसाफ दिलवाना। और दूसरी बात, तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने इमोशंस को काबू में रखना। ये अपनापन, दोस्ती, प्यार। आई एम सॉरी बिंदी, लेकिन ये सब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। तैयार हो ना विनीता द्विवेदी? बिल्कुल। अपने माँ बाप को इंसाफ दिलाने के रास्ते में किसी को आने नहीं दूंगी मैं, अपने आप को भी नहीं। अंकल, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। विल कम लेटर। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लेट्स गो। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। लेकिन जो ऑफर हम दे रहे हैं वो बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं पैसे भी बढ़ा सकता हूं। ये घर ना मेरी बहन का है, उसकी बेटी का है, बिंदी का है। पैसे कम हो ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता मुझे। ये घर मैं नहीं बेचने वाला। आई बात समझ में? I'll just say one thing, कि इमोशंस मैं समझ सकता हूं, मेरे बिजनेस पार्टनर्स नहीं। क्योंकि अगर वो जबरदस्ती करेंगे तो I won't like it. So please reconsider. Let's go. भोजन पानी करके निकलोगे? हाँ, चलो जाओ यहाँ से। हाँ, ये बड़ी जब दया ने मेरे मैया और पापा को मार दिया था तो
मैं बहुत छोटी थी, लेकिन तुम तो बड़ी हो ना। तुम हमारे मैया और पापा के कातिल को सजा दिलाओगी ना? बोलो, दिलाओगी ना? मैं तुमसे वादा करती हूँ, उसे सजा जरूर मिलेगी। मैया और पापा को इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मुझे इस घर को बिकने से रोकना होगा। मैं भी कहाँ सोच रही थी कि तुम एक अच्छे इंसान हो। आज तुमने साबित कर दिया कि आखिर तुम हो उसी आदमी के बेटे। तुमने हमारे घर को छीनने की कोशिश करके हमारे बचपन की दोस्ती को गाली दी है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी माही, कभी नहीं। शाम बाथरूम में 2 मिनट में आ रहे हैं। ड्राइवर 2 मिनट में आ रहा है। उसे कहो कि वो ऑफिस जाए, गाड़ी मैं चला लूंगी। शीरो, शीरो, what are you doing? अरे आराम से, क्या कर रही हो तुम? शीरो, are you okay? उसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप राइड एंजॉय कीजिए। अरे क्या कर, अरे यार विनीता, अरे क्या कर रहे हो यार तुम? उसे क्या हो गया? आराम से प्लीज ड्राइव स्लो। विनीता क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना तुम? अरे विनीता क्या कर रहे हो यार? थोड़ा स्पीड कम करो यार।